अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने A22 ममनुआ पेरिस की ज़मीनों के गलत इस्तेमाल पर राहुल गांधी को लिखा खुला खत। रेवंत हुकूमत को फौरी तौर पर इस मामले की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म देने का किया मुतालबा। पॉलीटेक्निक तलबा ई-सेट करके इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाएं तो क्या हर्ज है। पॉलीटेक्निक के तलबा से मुलाकात के बाद BRS जनरल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार का रेवंत रेड्डी से सवाल। नौकापल्ली में वोटर इंदराज पर जीवन रेड्डी के सवालात। बुनियादी सहूलियात की फराहमी का किया मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत किया पेश। कहा, आज उनकी यौम पैदाइश पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी जी को मेरा खिराज अक़ीदत। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के 82वें यौम पैदाइश तकारीब। कांग्रेस लीडरान ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल और वीर भूमि पर खिराज अक़ीदत किया पेश। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत दीगर की शिरकत। RSS को 1.5 अरब लोगों की सच्चाई जानने का हक किसने दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के 82वें यौम पैदाइश पर मुनक़िदा हरा भरा स्वराज प्रोग्राम से राहुल गांधी का खिताब। आज़ाद और खुले हिंद बहरुल-काहिल के लिए दिफाई ताउन बढ़ाएंगे। हिंद जापान बहरी सलामती मुआहदे पर दस्तखत। ईरान के खिलाफ अमेरिकी इक़्तिसादी कार्रवाई मजीद बढ़ेगी, शिकस्त का बायस। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का बयान। और अब खबरों की तफसील। BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर वो साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने तेलंगाना में दफ़ा A22 के तहत ममनुआ फेहरिस्त में शामिल ज़मीनों के गलत इस्तेमाल पर राहुल गांधी को एक खुला खत लिखा। हरीश राव ने राहुल गांधी को लिखे गए खत में तशवीश का इजहार किया कि जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स समेत हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेरचल और संगारेड्डी अजला में HMDA की मंजूरी याफ्ता हज़ारों निजी जायदादों को A22 फहरिस्त में डालकर हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि महकमा रेवेन्यू में 30% वसूलियों का धंधा जारी है। ममनुआ फेहरिस्त से जायदादें हटाने के लिए दलाल 30% कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके संगीन इल्जामात सामने आ रहे हैं। A22 पर संगीन इल्जामात का सामना करने वाले रेवेन्यू वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को फौरी तौर पर काबीना से बरतरफ किया जाए। हरीश राव ने अपने मकतूब में कहा कि रेवंत हुकूमत को फौरी तौर पर इस मामले की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म देना चाहिए। मुतासिरीन को इंसाफ मिलने तक BRS की जदोजहद नहीं रुकेगी। BRS जनरल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार ने कहा है कि तेलंगाना भर में पॉलीटेक्निक कॉलेजों के हजारों तलबा सड़कों पर निकलकर अपने मुस्तकबिल के बारे में आहोजारी कर रहे हैं, जबकि रेवंत रेड्डी अहल खाना के साथ दिल्ली से लंदन शादियों में गए और वहां से कुछ दिन आराम के लिए अमेरिका चले जाएंगे। स्किल यूनिवर्सिटी में पॉलीटेक्निक कॉलेजों के इंतजाम के लिए रेवंत रेड्डी की लाई गई शक्ति स्कीम पर तलबा बरहमी का इजहार कर रहे हैं। पॉलीटेक्निक तलबा को मजदूरों में तब्दील किया जा रहा है। शक्ति स्कीम में पॉलीटेक्निक कॉलेज के इंतजाम की मुखालिफत करते हुए तलबा बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। वो फौरी तौर पर शक्ति स्कीम मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। BRS जनरल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार ने तलबा की हिमायत की। तलबा के साथ RS प्रवीण कुमार ने बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली महकमे तालीम के तहत पॉलीटेक्निक कॉलेजों के हजारों तलबा आज तेलंगाना भर में सड़कों पर निकल कर अपने मुस्तकबिल के बारे में आहोजारी कर रहे हैं, जबकि आप अहल खाना के साथ दिल्ली गए, दिल्ली से लंदन शादियों में गए और वहां से कुछ दिन आराम करने के लिए अमेरिका चले जाएंगे। यहाँ जिन वालिदैन ने आपको वोट दिया, उनके बच्चे तेलंगाना के गरीब घरों के लाल आज सड़क पर आहोजारी कर रहे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार किया। आपके अहकामात पर आप ही के मातहत काम करने वाली पुलिस ने इन सब बच्चों पर शदीद जुल्म ढाए। रेवंत रेड्डी की तालीमी काबिलियत को गौर से देखें तो उन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने में वनापर्ती में पॉलीटेक्निक पढ़ा, इसके बाद उन्होंने AV कॉलेज में BA किया, इसके बाद वो रियल इस्टेट एजेंट बन गए, अब सियासत में आकर वज़ीर आला बन गए। उन्होंने सवाल किया कि आप वनापर्ती में पॉलीटेक्निक करके सिकंदराबाद के AV कॉलेज में BA करके फिर बाद में रियल इस्टेट के धंधों में जा सकें, जबकि ये बच्चे पॉलीटेक्निक 3 साल करके
ई सेट करें तो क्या हर्ज है। आप पॉलिटेक्निक करके बीए कर सकते हैं तो पॉलिटेक्निक तलबा ई सेट करके इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाएं तो क्या हर्ज है। कभी सोचा है? అర్హతలను ఒకసారి జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయన విద్యార్థి దశలో పాలిటెక్నిక్ చదివిండు వనపర్తిలో. దాని తర్వాత ఆయన ఏవి కాలేజీలో బిఏ చేసిండు. దాని తర్వాత ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్గా మారిండు. రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్గా మారి ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిండు, ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. నేను ఇలా ఒక్కటే ప్రశ్న అడుగుతున్నాయా రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరు పాలిటెక్నిక్ వనపర్తిలో చేసి సికింద్రాబాద్లో ఏవి కాలేజీలో బిఏ చేసి మళ్ళా తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ దందాలకు పోగలిగినప్పుడు ఈ పిల్లలు పాలిటెక్నిక్ 3 సంవత్సరాలు చేసి ఈసెట్ పోతే తప్పేంది? మీరు పాలిటెక్నిక్ చేసి బిఏ చేయగలిగినప్పుడు వీళ్ళు పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు ఈసెట్ చేసి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలోకి పోతే తప్పేంది? बीआरएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी और साबिक वज़ीर टी जीवन रेड्डी ने जगतियाल के तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नोकापल्ली डबल बेडरूम हाउसिंग कॉलोनी, वोटर इंदराज, राशन और बुनियादी सहूलियात के मसाइल पर हुकूमत और जिला इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नोकापल्ली डबल बेडरूम हाउसिंग कॉलोनी में तकरीबन 4000 खानदान रिहाइश पजीर हैं, लेकिन SIR अमल के दौरान वहाँ एक भी वोटर का नाम दर्ज ना होना तशवीशनाक है। जीवन रेड्डी ने सवाल किया कि अगर नोकापल्ली में हजारों अपराध रहते हैं तो उनके वोट मौजूदा रिहायशी मुकाम पर क्यों दर्ज नहीं किए गए। उन्होंने इस मामले में BLOs और जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी तय करने का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर ने कहा कि नोकापल्ली के मकीनों को राशन के लिए साबिका इलाकों का रुख करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वहाँ फौरी तौर पर राशन शॉप, स्कूल, बेहतर आमदोरफ्त और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। उन्होंने डबल बेडरूम मकानात की बाकी मानदा अलॉटमेंट में शफाफियत का मुतालबा करते हुए दूसरी फहरिस्त में शामिल मुस्तहिकीन की तादाद और उन्हें मकानात अलॉट करने के तरीक़ेकार को अवाम के सामने वाज़ेह करने पर जोर दिया। 2 फहरिस्त में इंतहाई गरीब अफराद को तरजीह देने की भी अपील की। भू भारती A22 जमीनों पर ज़ेर इल्तिवा रेवेन्यू दरख्वास्तों का जिक्र करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत को जगतियाल जिले में ज़ेर इल्तिवा तमाम मामलात की तफसीलात जारी करके फौरी तौर पर उनका हल निकालना चाहिए। कांग्रेस के शोकाज नोटिस में मुतालिक सवाल पर जीवन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि रियासत में पार्टी के अंदरूनी इंतशार और पार्टी तब्दीलियों के लिए वही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर शोकाज नोटिस जारी करना है तो सबसे पहले रेवंत रेड्डी को नोटिस दिया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा वसंता सुरेश समेत BRS के मुताबिक मुकामी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले की जोलूरू पाड़ू मंडल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जमेरात को शर्मा दानम और इज्तिमाई खाने के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कोत्तागुड़म DM&HO ने शिरकत करके अस्पताल में मौजूद कचरा देख कर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल को साफ सुथरा रखें वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने आशा कारकुनों के साथ मिलकर अस्पताल में मौजूद कचरे की सफाई में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि हर तीसरी जुमेरात को PHC में सफाई का प्रोग्राम मुनक़द किया जाता है और वो किसी न किसी PSC में शरीक होते हैं। इस दौरान अस्पताल के अहाते और इर्द गिर्द के इलाकों समेत कमरों में जमा कचरा साफ कराया गया। उन्होंने बताया कि ज़िले भर में अब तक 39 मलेरिया केसेस, 18 डेंगू केसेस और तकरीबन 400 तक टाइफाइड केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि मलेरिया के केसेस में कमी आई है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो सड़क किनारे बिकने वाली खाने पीने की अशिया से एहतियात बरतें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें और मच्छरों के काटने से बचें। ऑटो ड्राइवरों के जायज़ मसाइल के हल के मुतालबे को लेकर जॉइंट एक्शन कमेटी JAC की जानिब से 24 अगस्त को रियासत गिर ऑटो बंद की अपील की गई है। इस सिलसिले में आदिलाबाद ओल्ड बस स्टैंड पर बंद के पोस्टर्स की रोनुमाई करते हुए बड़े पैमाने पर तशहीर मुहिम चलाई गई। इस मौके पर तेलंगाना ऑटो मोटर ड्राइवर ट्रेड यूनियन आदिलाबाद ज़िले सदर शेख नईम ने अपनी टीम के हमरा, जिसमें हाफिज़ आरिफ खान भी शामिल थे, मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में आवाम को सफरी सहूलत फराहम करने में RTC के बाद ऑटो शोबा अहम किरदार अदा कर रहा है, जबकि लाखों अफराद का रोजगार भी इसी शोबे से वाबस्ता है। ताहम हुकूमतें तब्दील होने के बावजूद ऑटो ड्राइवरों के देरीना मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि RTC इंतजामिया को ऑटो फराहम करने की तजवीज़ फौरी तौर पर वापस ली जाए, ऑटो ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता मजदूरों के लिए फलाही बोर्ड कायम किया जाए और आदिलाबाद
जिले मरकज में ऑटो पर इन्हिसार करते हुए जिंदगी गुजारने वाले ड्राइवरों को मकानात की तामीर के लिए अराजी फराहम की जाए। शेख नईम ने मजीद कहा कि ऑटो ड्राइवरों को सालाना 12,000 रुपए माली इमदाद देने के हुकूमत के वादे पर फौरी अमल किया जाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत ऑटो ड्राइवरों के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं और अगर मसाइल हल ना किए गए तो आइंदा असेंबली इंतखाबात में हुकूमत को अवामी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने साबिक बीआरएस हुकूमत का हवाला देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौर में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के जरिए आवाम को फायदा पहुंचाया गया, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत अवामी मसाइल के हल में नाकाम साबित हो रही है। हाफिज आरिफ खान ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने ऑटो ड्राइवरों को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन इस पर ताहाल अमल नहीं किया गया। मैं एक ऑटो ड्राइवर, जो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद एक ऑटो वाले के ऊपर जो पहाड़ गिरा, जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर कांग्रेस हुकूमत आने के बाद सबसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट जो ऑटो वालों के लिए नुकसानदा काम करी, वो बसेस फ्री जनाजा निकल गया। तो लिहाजा हम तमाम ऑटो वाले ये मिलकर ये अहद कर रहे हैं कि आने वाली 24 तारीख को पूरे तेलंगाना के ऑटो बंद रहेंगे। और जितने तमाम ऑटो वाले, मेरी गुजारिश है कि ये मौका है, अगर इत्तेहाद में नहीं आए, अगर हम एकता में नहीं होंगे तो हमारे आने वाले दिनों में हमारी रोजी रोटी भी, हमारा ऑटो भी खत्म हो जाएगा। तो मेरी तमाम जेएसी की जानिब से, तमाम 21 पार्टी की जानिब से ऑटो बंद का ऐलान किया गया है। तो तमाम ऑटो वालों से गुजारिश है कि 24 तारीख को ऑटो बंद रखे, ये हमारे हक के लिए लड़े, क्योंकि हम पढ़े लिखे एजुकेट लोग, अच्छे कारोबार करने वाले लोग, अच्छे पढ़े लिखे एजुकेशन नौकरी न होने की वजह से ऑटो लाइन में आए। ऑटो के ऊपर फाइनेंस भी है, घर का खर्चा भी है, बहुत सारी जिम्मेदारी ऑटो वालों के ऊपर है। कुकटपल्ली हल्के इंतखाब के फतेहनगर डिवीजन इंदिरा गांधीपुरम स्लम बस्ती में टाउन प्लानिंग हुकाम की जानिब से मुबैना तौर पर बगैर किसी पेशगी, इत्तला या नोटिस के इन्हिदामी कार्रवाई किए जाने से अवाम में शदीद तशवीश और बेचैनी फैल गई। मुकामी अवाम के मुताबिक टाउन प्लानिंग का अमला सुबह अचानक बस्ती पहुंचा और छोटे कारोबार से वाबस्ता अफराद के डब्बों के अलावा बाज़ मकानात के टीन शेड्स भी मुनदम कर दिए, जिसके नतीजे में गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद को माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इस मौके पर कुकटपल्ली हल्का इंतखाब के बीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी और इंदिरा गांधीपुरम के साबिक बस्ती सदर सैयद इमरान ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि अवाम को मुनासिब इत्तला और कानूनी तरीक़ेकार के बगैर इस तरह की कार्रवाई से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरियासना कुकटपल्ली के रुकन असेंबली माधवरम कृष्णा राव ने भी टाउन प्लानिंग हुकाम से बातचीत करते हुए कार्रवाई को रुकवा दिया। मुकामी अवाम ने एमएलए की मदाखलत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि आइंदा किसी भी निज़ामी कार्रवाई से कबल मुतासिरीन को बाकायदा नोटिस और मुनासिब मोहलत फराहम की जाए। मैं कुकटपल्ली माइनॉरिटी बीआरएस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इंदिरा गांधीपुरम में 10 साल प्रेसिडेंट करा, एक्स प्रेसिडेंट हूँ, बीआरएस का भी बस्ती प्रेसिडेंट हूँ। आज इतना भयानक माहौल, हम जब नींद में से उठे तो हमारे एरिया में एक जेसीपी, एक 50-60 ऑफिसर्स, पुलिस पूरों को लेके जेसीपी ले लेके जब अंदर आए तो एक इतना बड़ा हैबत हो गया। पब्लिक पूरा परेशान, क्या साहब ऐसा आ गए सुबह सुबह हमारे बस्ती में। बोले तो तुम्हारे बस्ती में कंप्लेंट है, ये बिल्डिंग इनलीगल है। साहब हमारे पास 40 स्क्वायर यार्ड का घर है, ये टी रहता, उससे बड़ा घर नहीं है। वो एक घर में हमारे पास 10-10 फैमिली रहते, दोनों बीवी रहते, माँ बाप रहते, उनके 4 बच्चे रहते। ये एक स्लम एरिया को आप डायरेक्ट आके, स्लम एरिया नहीं है, ये बिल्डिंग देखो बोले तो ये बिल्डिंग में 20-20 फैमिली है हमारा। एक हम गरीब लोग है, आप बिल्डिंग को देख के समझ रहे, ये बिल्डिंग के अंदर हमारा बहुत बड़ा परेशानी है। खर्चे लेते, कुछ भी लेके लाके बनाते, इतना भयानक माहौल करके ये यहाँ पर। अभी हम हमारे एमएलए साहब को भी जब उन लोग आए तो फोन करके एमएलए साहब उनसे बात करके बोले ये स्लम एरिया है, नहीं तोड़ना, ये गड़बड़ नहीं करना, अच्छी बात नहीं है। बोले तो एसीपी साहब बोले नहीं ये स्लम एरिया कैसा दिख रहा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखने में अंदर, इसके अंदर हमारे माँ बाप यहाँ पर जेसीपी ले लेके आके घरों के सामने जेसीपी
भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के दमापेट मंडल में जिला कलेक्टर अंकित पटवार ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों का अचानक मुआयना किया। उन्होंने पटवारी गुड़म, PHC गुंडू, गोल्लापल्ली मॉडल, सोलारगांव और मंडलपल्ली समाजी बहबूद गुरुकुल स्कूल का दौरा करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। पटवारी गुड़म PHC में तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत के एनालिसिस मशीन गुज़िश्ता 1 साल से खराब हो गई है। इस पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर आपके घर की कोई कीमती चीज खराब हो जाए तो क्या आप इसे भी इसी तरह छोड़ देंगे। उन्होंने फौरी तौर पर मशीन की मरम्मत करवाकर इससे अवाम के इस्तेमाल के लिए दस्तयाब कराने की हिदायत दी। कलेक्टर ने जिले के तमाम सेहत मराकज़ में मौजूद तिब्बी आलात की कारकर्दगी का मुकम्मल जायजा लेने के भी अहकाम जारी किए हैं। गुंडू गोल्लापल्ली में 242 घरों में सोलर यूनिट्स की तंसीब मुकम्मल होने पर कलेक्टर ने बाकी मानदा काम भी तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने गाँव को एक मिसाली मॉडल सोलर विलेज के तौर पर तरक्की देने पर जोर दिया। मंडलपल्ली गुरुकुल स्कूल के मुआयने के दौरान सफाई के नाक़िस इंतजाम और मेन्यू पर मुनासिब अमल न होने पर कलेक्टर ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने प्रिंसिपल और वार्डन को शोकाज नोटिस जारी करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने वाज़ेह किया है कि तलबा की सेहत, हिफाजत और उन्हें मियारी खाना फराहम करने के लिए मामले में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ़राइज़ की अंजामदही में गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया है। मेदक शहर के मोहम्मद फाजिल को मेदक टाउन कांग्रेस पार्टी का अक़लियती सदर मुकर्रर किया गया। इस मौके पर मेदक की रुकन असम्बली डॉक्टर मायनमपल्ली रोहित राव ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर मुबारकबाद पेश की, जबकि जिला कांग्रेस सदर S अंजनेलो गौड़ ने तकरीरनामा हवाले किया। मोहम्मद फाजिल ने इस मौके पर कहा है कि उन पर एतमाद करते हुए जिम्मेदारी सौंपने पर वो MLA डॉक्टर मायनमपल्ली रोहित राव, साबिक MLA वो सीनियर कांग्रेस लीडर मायनमपल्ली हनुमंत राव और जिला कांग्रेस सदर अंजनेलो गौड़ के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपनी तकरूरी में ताउन करने वाले म्यूनसिपल चेयरपर्सन राधिका, वाइस चेयरमैन दोनती नरेश गौड़, टाउन सदर गंगाधर, काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबरान और कांग्रेस कायदीन व कारकुनों का भी शुक्रिया अदा किया। फाजिल ने कहा है कि वो पार्टी की मजबूती के लिए पूरी मेहनत करेंगे और हुकूमत की फलाही स्कीमों के फवायद मुस्लिम अक़लियतों समेत तमाम तबक़ात तक पहुँचाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जिले महबूबाबाद में एहतजाज के दौरान एक पॉलिटेक्निक तालिब इल्म के साथ पुलिस के मुबैना नारावा सलूक की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। वायरल वीडियो में एक पुलिस ऑफिसर एहतजाज में शरीक तालिब इल्म का गला पकड़ते हुए नजर आ रहा है, जिस पर अवाम और तलबा तंजीमों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर कई सारिफिन ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वाकई की संगीनी को देखते हुए महबूबाबाद के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP शबरेश ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतालिका SHO को फाल ड्यूटी से हटा दिया। साथ ही मामले की गैर जानिबदाराना जांच के लिए DSP रैंक की ऑफिसर की सरबराही में आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जांच रिपोर्ट मौसूल होने के बाद जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मजीद हुक्मनामा कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब तलबा तंजीमों ने वाक़ई की मुकम्मल तहकीकात और मुतासिरा तालिब इल्म को इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया। यह वाक़या सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बना हुआ है और अवाम पुलिस के तर्ज अमल पर मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। నమస్కారం. నిన్న ఉదయం మహబూబాబాద్ జిల్లా కలెక్టరేట్ ముందు పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ధర్నా చేస్తున్న క్రమంలో SHO మహబూబాబాద్ టౌన్ గారు అక్కడ విధి నిర్వహణలో ఉన్నారు. ఆ ఘటనకు సంబంధించి కొన్ని వీడియోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయినాయి. ఈ ఇన్సిడెంట్ని డీటెయిల్గా ఎంక్వైరీ చేయమని ఒక DSP స్థాయి అధికారిని నియమించడం జరిగింది. ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ తర్వాత చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం SHOని విధుల నుంచి దూరంగా ఉంచడం జరిగింది. म्यूनसिपल कमिश्नर नारायणखेड़ V प्रशांति ने कहा है कि नारायणखेड़ म्यूनसिपलिटी के हुदूद में जिन ताजिरों के पास तिजारती लाइसेंस नहीं है उन्हें नया लाइसेंस हासिल करना होगा। म्यूनसिपल ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमिश्नर V प्रशांति ने म्यूनसिपल नारायणखेड़ में मौजूद ताजिरों और दुकानदारों को मशवरा दिया है कि जिनके पास लाइसेंस हैं अपनी लाइसेंस की तजदीद करें। उन्होंने कहा है कि म्यूनसिपल का अमला नए लाइसेंस और तजदीद के तरीक़ेकार के लिए दुकानों का दौरा करेगा और इस अमल को अंजाम देगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर लाइसेंस के बगैर कारोबार किया गया तो म्यूनसिपल एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
निर्मल जिले लोकेश्वरम मंडल के 7 गांव में पीडीएस राशन चावल की मुबैना गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और दोबारा सरकारी सप्लाई चेन में शामिल करने का मामला सामने आया है। भैंसा से 7 गांव मुंतकिल किए जा रहे हैं 144.6 क्विंटल पीडीएस चावल को लोकेश्वरम पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मंगल की रात तकरीबन 10:30 बजे एक गाड़ी को रोक कर तलाशी ली गई, जिसमें 289 थैलों में मौजूद राशन चावल बरामद हुए हैं। चावल के साथ गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। डिप्टी तहसीलदार रविंदर की शिकायत पर लोकेश्वरम पुलिस ने क्राइम नंबर 101/2026 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोदला साई कुमार, अब्दुल मोहसिन और अब्दुल नसीर के खिलाफ बीएनएस की दफ़ा 318/4 और ज़रूरी अशिया एक्ट की दफ़ा 6A के तहत 7 के तहत कार्रवाई की गई है। इसी मामले के बाद 7 गांव में वाक़ श्री साई राइस मिल पर विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट सिविल सप्लाईज और पुलिस हुकाम ने अचानक छापा मारा। हुकाम ने मिल में मौजूद चावल के स्टॉक, रिकॉर्ड, थैलों और अलॉटमेंट स्टिकर्स की तफसीली जांच की। एनफोर्समेंट हुकाम के मुताबिक निजामाबाद जिले के श्रीकोंडा मंडल की कोंडापुर में की गई कार्रवाई के दौरान पीडीएस चावल को दूसरी राइस मिलों की बोरियों में मुंतकिल करके अलॉटमेंट स्टिकर्स के जरिए दोबारा सरकारी सप्लाई निज़ाम में शामिल करने की मुबैना कोशिश का मामला सामने आया था। इसी शुबे की बुनियाद पर 7 गाँव की श्री साई राइस मिल के स्टॉक और रिकॉर्ड की भी जांच की गई है। अहम बात यह है कि मज़कूरा राइस मिल को तकरीबन 3 साल से सरकारी सिविल सप्लाईज का अलॉटमेंट नहीं दिया गया था। इसके बावजूद मिल में पीडीएस चावल से मुतालिक सरगर्मियों और ज़ख़ीरे का मामला हुकाम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मेडचल जिले के केसरा में वाक़ एक होटल में टिफिन तैयार करने के दौरान पोकान गैस सिलेंडर लीक होने से अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में होटल का कंटेनर मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया। इस वाक़े में तकरीबन 5 लाख रुपए के इमलाक का नुकसान होने की इत्तला है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। करीमनगर जिले के गंगाधरा मंडल में नारायणपुर गांव के बाशिंदों ने अपने गांव को गैर कानूनी से गैर काबिज से मुतासरा गांव करार देने के मुतालबे पर मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। तकरीबन 100 देहातियों ने हाथों में झोलियां थाम कर इज्तिमाई तौर पर भीख मांगते हुए अपनी जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की। शदीद धूप में तवील एहतजाज के बायस 3 खवातीन अचानक कमजोरी और नखाहत का शिकार होकर बेहोश हो गईं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इत्तला मिलते ही चप्पाडुंडी के साबिक रुकन असम्बली एस रविशंकर अस्पताल पहुंचे और मुतासरा खवातीन की इयादत करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की और हौसला दिया। उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात करके खवातीन की सेहत की सूरत हाल से आगाही हासिल की और ज़रूरत पड़ने पर बेहतर इलाज के लिए उन्हें करीमनगर मुंतकिल करने की हिदायत दी। बारिज़ां साबिक रुकन असम्बली ने एहतजाजी देहातियों से भी मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया है कि मैं आपके साथ हूँ, किसी भी किस्म की मदद दरकार हो तो मुझे फ़ोन करें। उन्होंने मसले के हल के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.